आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। बात करेंगे जनवरी 27 को, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का मंथली एक्सपायरी डे था, क्या हुआ निफ्टी में, और साथ साथ में जो निफ्टी पर बियर फेस चल रहा है, लाठी लेकर भालू आया छम छम छम, क्या ये फर्दर फरवरी सीरीज में भी इसका प्रेशर चलेगा, और जनवरी 28 जो कि फरवरी सीरीज का पहला दिन होगा, क्या ट्रेड करनी चाहिए निफ्टी 50 में। आइए चलकर विश्लेषण करते हैं और आपको बताएंगे कि हमारी क्या है रणनीति आगे के लिए। सबसे पहले अगर हम आज बात करें तो आज बुल्स और बियर के बीच में बड़ा अच्छा तालमेल था, जिसमें इन्होंने दोनों ने एक साथ मिलकर जनता को बहुत बेवकूफ बनाया। पहले तो बियर्स ने दावा बोला और मार्केट को एकदम नीचे ले गए, उसके बाद फिर बुल्स आए और बुल्स ने उसको मार्केट को उठाना शुरू किया, और इस तरह से जहां पर लोगों ने शायद लॉन्ग किया वहां पर लोगों का नुकसान करा दिया, और कुछ लोगों ने जहां पर शॉर्ट किया वहां पर भी लोगों का नुकसान करा दिया। आप जरा कमेंट में बताइए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, आपने क्या किया। हम अपनी स्ट्रेटजी आपको आगे वीडियो में बताएंगे। सबसे पहला रीजन, रिलायंस जो स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा मार्केट कैप की दृष्टि से स्टॉक है, काफी तकड़ी गिरावट आ रही है इसमें। इसका पैर फिसला तो यहां पर बहुत बड़ी चैलेंज आ सकता है, मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। तो इस बात को समझिएगा, रिलायंस अभी सॉलिड ग्राउंड पर नहीं है। आइए जरा सबसे पहले आज का निफ्टी का देखते हैं। तो निफ्टी ने जहां पर पॉजिटिव टॉप 3 स्टॉक्स बैंक के थे, एक्सिस बैंक, एसबीआई और सिप्ला, वहीं पर अगर नेगेटिव में देखें तो आईटी अभी भी रुझान नीचे की तरफ बनाया। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, सारे के सारे स्टॉक काफी तगड़े नीचे गिरे हुए हैं। यहां पर आज जो सुबह मॉर्निंग में गिरावट आई 12 बजे के आसपास, इसने लो बनाया, और ये लो को नया लो नहीं था, हम इसको दिखाएंगे आपको, ये एक्सपेक्टेड था, और यहां से इन्होंने बाउंस बैक दिखाया। इनफैक्ट हम आपको अपनी ट्रेड भी बताएंगे एक नई वीडियो में, जिसके बारे में बताया कैसे हमने अपना पैसा कमाया। आज का हमने बताया था 17,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अगर इसको ब्रीच करता है तो थोड़ा नीचे जाएगा। और जो कल का लेवल था, देखिए कल भी इसने 16,850 के आसपास सपोर्ट लिया था, आज भी यहीं उसके थोड़ा सा ऊपर 16,870 के आसपास सपोर्ट लिया, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अब हमारे हिसाब से 16,850 का जो एक लेवल है, ये एक बियर के लिए काफी अच्छा कंफर्ट जोन बन गया है, यहां पर काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा, इस बात को आप समझिएगा। और यहां से थोड़ा ऊपर की तरफ को रुझान लग सकता है मार्केट का। यही चीज अगर आज रिलायंस में देखें तो रिलायंस ने भी आज बिल्कुल वही बखूबी कार्रवाई की, गैप के साथ खुला मार्केट, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर रिलायंस पे सबसे ज्यादा रहेगा, और यहां पर 12 बजे के आसपास लो बनाया, और फिर इसने ऊपर की तरफ को अपना रुझान रखा, और 23,050 के आसपास ये बंद हुआ है, जो कि 1.5% गिर के बंद हुआ है। तो आज इसने भी पहले गिरावट फिर ऊपर, तो ये काफी कंफ्यूजन दिन था रिलायंस की तरफ से भी आज यहां पर। दूसरा कारण आज का मेन जो है, आईटी का फॉल कंटिन्यू हो रहा है। देखिए दोस्तों, आप आईटी के बड़े बड़े दिग्गजों का नाम लें, टीसीएस 3.2%। हम अच्छे से याद है, टीसीएस एक ऐसा शेयर हुआ करता था जो गिरे जितना गिरे उतना उठाओ। यहीं इंफोसिस की अगर बात करें तो इंफोसिस भी ऑलमोस्ट 2.5% गिरा हुआ है, और विप्रो 3.5%, एचसीएल टेक 4%। तो सारे आईटी स्टॉक में एक बवाल सा मचा हुआ है आजकल, यहां पर पिछले 10 दिनों से एफआईआई की जबरदस्त सेलिंग चल रही है। ना दाएं देख रहे हैं ना बाएं देख रहे हैं, ढाई ढाई गोली चला रहे हैं, और आईटी के स्टॉक्स को तो दबा के बेच रहे हैं एफआईआई। यहां पर तो आईटी का फॉल जो है कंटिन्यू हो रहा है अभी यहां पर। अगर हम बात करें, अच्छा बाउंस बैक कहां पर था, पॉजिटिव मोमेंटम था यहां पर कुछ बैंकिंग सिलेक्टेड स्टॉक्स में, सारे नहीं, सिलेक्टेड बैंकिंग स्टॉक्स में आज पॉजिटिव मोमेंटम था। देखिए अगर हम पीएनबी की बात करें तो 41 के आसपास काफी अच्छा मोमेंटम रहा, सुबह से ही एक पॉजिटिव टेरिटरी में जाने की कोशिश करा, मेंटेन रखा, और 1 बजे के बाद तो यहां पर काफी अच्छी उछाल दिखाया, 4% के आसपास गिरा है। अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो सबसे अच्छा जो रहा है वो है एक्सिस बैंक, काफी गिरावट आ चुकी है, 2.8%। सुबह से ही पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ चल रहा था, जो कि एक अच्छी पेशकश मानी जाएगी इसके लिए। एसबीआई बैंक काफी बड़ा स्टॉक है, और ये फिर 528 पर बंद हुआ है, ये भी करीब करीब 2.7% ऊपर चढ़कर बंद हुआ है। कुछ स्टॉक गिरे भी हैं। एचडीएफसी स्टॉक को अगर बात करें तो आज मिक्स असर था एचडीएफसी का। अगर देखें तो एचडीएफसी ने काफी नीचे गैप खुला, वो एफआईआई की क्लियर सेलिंग है,
उसके बाद DII ने यहां पर बाय किया है। तो ये आपको समझना है, थोड़ा सा दोनों के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है, इसलिए मार्केट थोड़ा सा डिस्टर्ब पैटर्न पर बना हुआ है अभी यहां पर, इवन दो आज कुछ स्टॉक में अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। इंटरनेशनल मार्केट अभी लग रहा है कि एक नियर टर्म का छोटा बेस बन चुका है। जेरेम पावल जी ने अपना मैसेज डिलीवर किया है, उन्होंने कहा जैसी एक्सपेक्टेशन थी अभी तो कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, पर मार्च में पक्का इंटरेस्ट रेट आने वाला है में इजाफा। तो ये बता रहे हैं कि जॉब अच्छी ग्रो हो रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इन्हें अपना एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया है कि अब मार्च में तो आएगा ही आएगा। तो अब से लेकर मार्च तक यहां पर मार्केट में थोड़ा दबाव बनने की उम्मीद लगेगी हमारे हिसाब से स्टॉक में। अगर आप डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज को देखें तो देखिए ऊपर से करीब करीब 37,000 से गिरकर ये 33,000 पर पहुंच गया है। ये ऑलमोस्ट 13% की गिरावट मान चुका है। अब देखिए बियर फेज आने में बस 7% की कमी रह गई है, हो सकता है मार्च तक ये बियर फेज में ही आ जाए यहां पर। तो थोड़ा संभल के काम कीजिएगा, इंटरनेशनल मार्केट के प्रेशर लग रहे हैं कि मार्केट नीचे को जाएगा। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। अब जरा निफ्टी यहां से एक सिंपल क्वेश्चन देखिए, हमें तो ट्रेड करना है, हम ट्रेड कैसे करें? क्या निफ्टी यहां से नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? ये एक सिंपल क्वेश्चन होता है, उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे इस एनालिसिस के माध्यम से। अगर नीचे को गिरे तो भाई आप फ्यूचर को बेच दो, अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर को जाएगा तो आप फ्यूचर को खरीद लो, तो उसके बेसिस पर आपको प्रॉफिट बनेगा और आपको चोखा मुनाफा होगा। आइए जरा देखें यहां पर आज रुपये का भाव। पिछले 7 दिनों में रुपये काफी गिर चुका है, 75 रुपए 16 पैसे के आसपास आ गया है यहां पर, और ये डॉलर के अगेंस्ट ही गिर रहा है। हमने ये चीज ऑब्जर्व की है, डॉलर के अगेंस्ट ऑलरेडी ये 2.5% इजाफा हो गया है। बट अगर आप यूके की करेंसी, जिसको ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी कहते हैं, GBP, वो के देखें तो उतना का उतना ही है, 100 के आसपास पड़ा हुआ है वहीं पे। तो ये जो गिरावट आ रही है इसलिए आ रही है क्योंकि जो FII है वो पैसा डॉलर में ज्यादा निकाल के लेके जा रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं यहां से पैसा अब यूएस की तरफ को पुश हो रहा है, इस बात को आप नोट करके रखिएगा। जब FII बेचने पे आते हैं तो सारे सपोर्ट टूटते चले जाते हैं, कोई नहीं देखता, सीधे सेलिंग पर चलते हैं लोग बाग। तो इसको थोड़ा सावधान होकर रहिएगा, हम आपको यही सलाह करेंगे यहां पर मार्केट में पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस कीजिए। देखिए FII ने यहां पर 27 तारीख को भी करीब 6,000 करोड़ का सेलिंग किया है, कल भी 7,000 करोड़ का था, तो 2 दिन के अंदर ही 13,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। और अगर आप इसको अक्यूमुलेट करें पिछले 10 दिनों के लिए तो अब टोटल मिलाकर 32,000 करोड़ का सेलिंग कर चुके हैं FII यहां पर। DI ने थोड़ी सपोर्ट की 2,800 करोड़ का, बट इतनी ज्यादा कुछ नहीं है यहां पर। अब देखिए हमने आपको बताया था वीक हैंड्स माइट गेट स्क्वीज्ड, जो लोग लॉन्ग गए हुए थे और उनके पास मार्जिन की अब शॉर्टिंग होगी तो इनके ब्रोकर जो है उनकी पोजीशन को कट करना शुरू करेंगे। हमने 60 डे चैलेंज आपको ओपन करके बताया था, उसकी सारी डिटेल बनाएंगे। ये जनवरी की सीरीज खत्म हो चुकी है, तो इसमें 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट आ चुका है ऑलरेडी, जो कि हमारा 50% का टारगेट है, हमने अचीव कर दिया। इसकी सारी डिटेल आपको बताएंगे, कैसे हमने ट्रेड किया, कौन से सेक्शन में ट्रेड किया है। और साथ साथ में देखिए आज का अगर हम प्रॉफिट देखें तो यहां पर 1,72,000 रुपए का प्रॉफिट है, जो कि ओवरऑल अक्यूमुलेशन हमारी इस सीरीज में हमने यहां पर किया है। 4 लाख का पोर्टफोलियो है दोस्तों, तो ये अच्छी सीरीज मानी जाएगी। 4 लाख के फंड्स पर आपको 1.5 लाख का बेनिफिट अगर मिल जाए तो उसको अच्छा ही कहेंगे। आप बताइए कमेंट में, क्या आपको लगता है हमने अच्छा काम किया है इस सीरीज में? अब अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो हमने आपको 2 लेवल बताए थे, 1700 का लेवल, और अगर 1700 का लेवल टूटता है तो 17,000 का लेवल, और अगर 17,000 का लेवल टूटता है तो 16,400 का लेवल एक सपोर्ट रहेगा। तो अभी के 2 दिन के चार्ट के बेसिस पर लग रहा है, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पर इसने इसके नीचे नहीं गया है, तो यहां पर ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। क्लोजिंग बेसिस पर 17,000 का लेवल के ऊपर है, यहां से एक डेड कैट बाउंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17,500 तक। क्यों कह रहे हैं ये भी समझिएगा। डेड कैट बाउंस क्या होता है, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न पर देखें तो हो सकता है ये स्ट्रेच करके 17,600 तक जा सके यहां पर। अगर बुलिंजर बैंड को देखें तो बैंड का काफी नीचे के हिस्से में आ चुका है, तो सबसे पहला जो लेवल रहेगा बैंड के सपोर्ट के लिए 17,777 का लेवल है, जो यहां पर बुलिंजर बैंड इसको बता सकता है क्या रहेगा। अब अगर बुलिंजर बैंड की बैंडविड्थ देखें तो यहां पर देखिए बैंडविड्थ के बेसिस पर अभी 8 का लेवल चल रहा है, जो कि कोई ज्यादा बड़ा लेवल नहीं है, तो इसलिए यहां से और अभी नीचे गिर सकता है। अब अगर हम बात करें ये टेक्निकल बेसिस पर और SGX निफ्टी के बेसिस पर, इसने करीब करीब 85 पॉइंट का अभी
नेगेटिव व्यू बता रहा है इंडिया के 9 बजे के हिसाब के रेफरेंस में। ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं और बताते हैं क्या वहां पर बन रहा है। देखिए आज की सीरीज तो खत्म हो गई है जनवरी की, अब ये फरवरी की पहली हफ्ते की सीरीज है। इसमें अगर हम देखें तो पुट में काफी अच्छा वॉल्यूम बन चुका है ऑलरेडी। यहां पर 17,000 पर 31,000 कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं। तो अभी नियर टर्म पर यहां पर बुल्स का ये सपोर्ट रहेगा, यहां पर जैसे आएगा ये इसको ऊपर पुश करने की कोशिश करेंगे। और वहीं पर अगर ऊपर देखें तो बियर्स का क्या रहेगा रेजिस्टेंस, यहां पर बुल्स का क्या रहेगा रेजिस्टेंस 17,500, यहां पर करीब करीब आपके 24,000 के ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं। तो जब यहां पर आए तो ये इससे नीचे की तरफ को पुश करना शुरू करेंगे। तो एक ब्रॉड रेंज बन गई है अगले हफ्ते के लिए, 17,000 से लेकर 17,500 की रेंज के अंदर ये कारोबार करेगा। जब मंडे को फ्राइडे को जब इसकी फर्दर इंक्रीज होगी ऑप्शन चेन का डाटा, तो हम आपको उसके एनालिसिस करके आपको बताएंगे। जैसे हमने बताया मार्जिन कॉल्स माइट गेट ट्रिगर, तो सावधान रहिए, अपने अकाउंट में लिमिट के हिसाब से काम किया कीजिए। और साथ साथ में स्मार्ट प्लेयर्स ने ऑलरेडी पैसा निकाल चुके हैं मार्केट से, अपना इंश्योरेंस जरूर रखिए पोर्टफोलियो का। इंटरनेशनल मार्केट अभी भी नेगेटिव बायस है, भारत में कोरोना की केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और ओवरबोट जोन होने की वजह से हमने निफ्टी को शॉर्ट किया हुआ था, जो हमने पेड मेंबर्स को बता दिया था। आज हमारी निफ्टी की पोजीशन जो जनवरी मंथ की थी वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, मंथ एंड पर सारी पोजीशन क्लोज हो जाती है। तो अभी हमारी जनवरी में कोई पोजीशन नहीं रह गई निफ्टी में। स्टॉक के अगर आपको बाइंग लेवल जानने हैं, शॉर्ट टर्म के टारगेट या लॉन्ग टर्म के टारगेट जानने हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 59 रुपीज के मंथली चार्जेस पर आपको पेड मेंबरशिप मिल रही है। सारे पुराने वीडियो के एक्सेस मिल जाएंगे, एक बार मेंबरशिप लेके देखिए, हो सकता है आपको कुछ फायदा हो जाए। और चाहे तो हमारे निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन की ट्रेडिंग एकेडमी चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए 4 वीडियो प्रस्तुत है दोस्तों, और अगर आप हमारे फरवरी के ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेल ड्रॉप कीजिए। जय हिंद जय भारत, बाय गाइस।